वंदे मातरम। आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ। 2024 के सियासी संग्राम के लिए तमाम दिग्गज इस समय काफी व्यस्त हैं, लेकिन अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 में। नमस्कार। और ये बात मैंने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि इस साल के अंत में होने हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 का सियासी संग्राम। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में भी दिसंबर में होना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी तैयारियों में आप लोग काफ़ी व्यस्त होंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि किस टारगेट के साथ, किन तैयारियों के साथ आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देख रहे हैं और क्या तैयारियाँ? देखिए, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विकल्प रहित संकल्प है कि 2025 में जब उत्तराखंड 25 वर्ष का नौजवान प्रदेश होगा तो वो देश के अग्रणी राज्यों में होना चाहिए। उसको लेकर के वो अथक परिश्रम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं और वो रंग भी लाती दिखाई दे रही है उनकी मेहनत, जिसके अंतर्गत अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जिसका कल ही कर्टन रेजिंग हुआ है। स्वयं मुख्यमंत्री जी विदेश भी जाने वाले हैं उसके लिए, और उनका एक लक्ष्य है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये उत्तराखंड में आए, जिससे वहाँ के युवकों को रोजगार मिले, वहाँ इंडस्ट्रियल हब बने और बहुत सारी फैसिलिटी भी अभी दी है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए भी छूट दी है, तो लोग अपनी ज़मीनें लेकर के भी, लैंड बैंक बना करके भी इंडस्ट्रियल एरिया बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, सब्सिडीज हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है, इस सब को लेकर जो इजी डूइंग बिजनेस, उसमें प्रदेश एक छलांग लगा रहा है, तो उसका लाभ इन्वेस्टर्स मीट को मिलेगा। और मुझे लगता है कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होगी, जिसके लिए पूरा टीम वर्क बना करके मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं, उनकी टीम प्रयास कर रही है। देश के बड़े बड़े शहरों में, राजधानियों में इसको लेकर के रोड शो होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, विदेश में भी मुख्यमंत्री जी जाएंगे और उत्तराखंड को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जिस लक्ष्य के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगले 5 सालों में दुगनी जीडीपी की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? निश्चित रूप से जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होगा, उसमें लोग आएंगे, एमओयू होंगे, इंडस्ट्री सेटअप होगी, तो पहले तो सेटअप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें रोजगारों का सृजन होगा। फिर वो इंडस्ट्री चलाने के लिए जो जिस प्रकार का स्किल और अनस्किल्ड लेबर चाहिए, उनको एक रोजगार का अवसर मिलेगा। तो सब प्रकार से रोजगार का अवसर भी मिलेगा, और जो वहाँ पर इंडस्ट्री की लिहाज से लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी उचित मार्केटिंग होगा, उनको एक अच्छा प्लेस मिलेगा, और हमारे जो वहाँ के प्रोड्यूसर हैं, किसान हैं, उनको भी उसका एक अच्छा दाम मिलेगा। एक बड़ा फैसला धामी सरकार का, जिसको लेकर विपक्ष निशाना भी साध रहा है कि मदरसों में अब अरबी के साथ साथ संस्कृत पढ़ाई जाएगी। आप लोग ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, मॉडर्न करना चाहते हैं मदरसों को, ड्रेस कोड भी मॉडर्न होगा। तो किस लक्ष्य के साथ या किस सोच के साथ ये बदलाव सरकार ला रही है? देखिए, एक ही लक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस अमृत काल में अगले 25 वर्षों में भारत विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र बने, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज विश्व भी ये मान रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व के सामने समस्या है, उसका समाधान ये भारत के पास ही है। भारत ही उसका समाधान सुझा सकता है। उसको लेकर के जो सारे काम हम कर रहे हैं, बड़ा लक्ष्य है हमारे पास, और वो है जो मोदी जी ने G20 में कहा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। उसके लिए जब तक हम समर्थ नहीं होंगे, जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे, जब तक हमारी सामर्थ्य नहीं होगी दूसरों को परिवार का अंग बनाने की, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए हर क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त करनी ही है, उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, वो हम सब करेंगे। चूँकि आपने सामर्थ्य और परिश्रम का ज़िक्र किया है, अब इसी साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों ही बड़े राज्य हैं और अहम राज्य हैं। इन राज्यों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या तैयारियाँ हैं? निश्चित रूप से सभी पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने का काम करने वाला राजनीतिक दल है और हर समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये जनता के बीच में उसकी समस्याओं के समाधान के लिए रहते हैं। उनसे उनका जीवंत संवाद रहता है। केवल चुनावी पार्टी नहीं है कि चुनाव में आए, कैंडिडेट खड़े किए, एसी से विज्ञप्ति निकाली, सभाएं की और चुनाव लड़ा, जीते हारे, समाप्त। 365 दिन 24/7 भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कोई भी आपदा आ जाए, आपने देखा भी कोरोना की आपदा आई, उसमें भी हमारा एक एक कार्यकर्ता, जब दूसरे दलों के लोग घरों में छुप गए, निकल नहीं रहे थे, तब भी हमारे कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स बन करके उन्होंने जनता की सेवा की। जिसको मेडिसिन की ज़रूरत थी उसको मेडिसिन दिलाई, जिसको हॉस्पिटल भेजना था हॉस्पिटल भेजा, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ऑक्सीजन दिया, फूड की ज़रूरत थी फूड दिया। ये सब कुछ काम हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव से करते ही हैं और वो इसके कारण से ये पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और सभी जगह अपनी सरकार बनाएगी। एक बड़े मिशन के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं 2024 एनडीए वर्सेस इंडिया, आप कैसे देख रहे हैं? एनडीए एनडीए है और यूपीए ने अपना नाम बदल करके I.N.D.I.A किया है। तो एनडीए वर्सेस इंडिया तो नहीं है वो, एनडीए वर्सेस बदला हुआ नाम। यूपीए में 2 आई और घुस गए बीच में। मैं चूंकि व्यापारी वर्ग से आता हूँ, तो मैंने देखा है कि जो फर्में दिवालिया हो जाती हैं, ब्लैक लिस्टेड हो जाती हैं, वो फिर अपना नाम बदल करके काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि यूपीए की क्रेडिबिलिटी इतनी समाप्त हो गई होगी कि यूपीए ने अपना नाम बदल करके लोगों के सामने आने का प्रयास किया है। पर ये जनता है, सब जानती है, ये घमंडिया गठबंधन एनडीए के सामने टिकेगा नहीं। कोई चुनौती जो आप देख रहे हैं I.N.D.I.A के सामने? नहीं, अब चुनौती उनको देखनी है अपनी, मैं तो अपना काम देखता हूं कि हमको सरकार बनानी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना है, तो उसके लिए हमारा एक एक नेता कार्यकर्ता सब अपना सर्वस्व लगा करके भी उसके लिए प्रयत्नशील है। आज ही पढ़ रही थी कि 17 सितंबर को चूंकि हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, तो एक लंबी कार्यक्रमों की रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है। 17 को विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होने वाली है, साथ ही आयुष्मान भवा योजना की। देखिए, 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है और पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। 17 सितंबर से लेकर बापूजी की जयंती 2 अक्टूबर तक पूरा पखवाड़ा, उस सेवा पखवाड़े में हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम करते हैं। अपने जो देश के नेता हुए हैं उनके जहाँ जहाँ मूर्ति हैं उनके उनके आसपास सफाई स्वच्छता करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और हॉस्पिटल्स में मरीजों को फल बांटते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं। सेवा पखवाड़े में जो जो जनता की सेवा के लिए काम हो सकते हैं वो सब करते हैं। इस बार इसमें इतना और जुड़ गया है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ उस दिन करना है, जिसमें हमारे छोटे हाथ का काम करने वाले जो कारीगर हैं, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, इन सबको के लिए ये योजना लॉन्च होगी, जिससे इनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके, इनको उस योजना का लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ जो महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान, जिसके अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है, उसकी अप्रोच सब तक पहुंचे, केवल घोषणा नहीं हुई, उस वो सब तक पहुंचे, इसके लिए उनके आयुष्मान कार्ड बने, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाएंगे उनके। ये वास्तव में जनता की सेवा का काम है। सियासत से इतर एक आखिरी सवाल, चूंकि जम्मू कश्मीर में जो घट रहा है, रोजाना मुठभेड़ हो रही हैं, 3 अफसर हमारे शहीद हो गए। शहादत को पूरा देश सलाम सलाम कर रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि सरकार आतंक पर प्रहार करने के लिए क्या कर रही है ठोस कदम कि ऐसी घटनाएं रुकें? देखिए, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद की घटनाएं 50% से ज़्यादा घटी हैं। सेना के जवान जो शहीद हुए हैं उनको हम सब नतमस्तक हैं उनके प्रति,
पूरा देश नतमस्तक है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि जब जब इस प्रकार की घटना हुई है तो हमारी जाबाज सेना ने, जिसको मोदी जी के नेतृत्व में पूरी छूट मिली हुई है कि इस प्रकार की घटनाओं का सेना अपनी मर्जी से जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे उसका उत्तर दे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना इस शहादत का बदला उन आतंकवादियों के से जरूर लेगी जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। उनसे ही नहीं, उनका जो निर्माण करने वाले कैंप हैं, टेररिस्ट कैंप हैं, चाहे वो सीमा के अंदर होंगे या सीमा के पार होंगे, मुझे विश्वास है कि सीमा के पार जाकर भी हमारी सेना उन कैंपों को ध्वस्त करेगी और फिर से जो जनता चाहती है, जनता की इच्छा के अनुरूप हमारी सेना काम करती है। आप यहाँ पर आए बंसल जी, और बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए और आपके प्रयासों को साधुवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ थे, जो हर सवाल का बहुत साफगोई से जवाब देते हैं। तमाम खबरें अपडेट्स देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय